चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की भी करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ मंगलवार को शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। उन्होंने नवदुर्गा के प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने निर्मल बुद्धि और अष्ट सिद्धियों की प्रदाता मां सिद्धिदात्री से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाने वाले हैं। इस मौके पर राजनाथ सिंह सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही उनका बद्रीनाथ दर्शन का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह के दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजनाथ मंगलवार को जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री देहरादून में सेना से जुड़े कार्यक्रम में भी शरीक होने वाले हैं और गढ़ी कैंट स्थित सेना के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद बुधवार को सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ धाम में दर्शन भी करने वाले। माननीय राजनाथ सिंह जी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे और आज उनका यहाँ पर सेना के लोगों के साथ बड़ा खाना का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल वो यहाँ से माड़ा जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों के साथ विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रामनवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने साथ में शिरकत करी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष ने भी सभी को नवरात्र और दशहरा पर्व की बधाई दी है। नवरात्रों का त्यौहार हमारे लिए बहुत एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का मिश्रण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अवसर करते हुए हवन में आहुति दी। तो मैं आज अपनी ओर से भी आप सबको भी और देश के नागरिकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है। माँ भगवती का स्मरण किया है कि माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं, सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन होने के कारण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के 28 प्रशिक्षार्थी फंस गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ट्वीट से इस बात की जानकारी हुई। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन होने के कारण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के 28 परीक्षार्थियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस मामले में डीआईजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल ने बताया है कि एयरफोर्स से शासन ने संपर्क किया। 3 हेलीकॉप्टर पूरे क्षेत्र की रैकी करेंगे। इसके साथ ही प्राथमिक बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वार्ता करते हुए रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद लेने का अनुरोध भी किया है। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ताजा मामला कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में धांधली का सामने आया। सूत्रों की अगर मानेंगे तो भर्ती में अफसरों ने अपने हिसाब से बदलाव कर दिए। इसके साथ ही तमाम अभ्यर्थियों के नंबर भी तब्दील कर दिए गए। इस खेल में खेल प्रमाण पत्रों पर खूब नंबर लुटाए गए और ये सब धामी सरकार 2.0 से पहले आचार संहिता लगने के बाद मौके का फायदा उठाकर किया गया। गड़बड़ी की शिकायतें सरकार को मिली तो दोबारा सहकारिता का जिम्मा मिलने पर धन सिंह रावत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। उप निबंधक नीरज बेलवाल और मान सिंह सैनी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों अधिकारियों ने अब अपनी रिपोर्ट सहकारिता सचिव पुरुषोत्तम को सौंप दी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के साथ ही देहरादून पिथौरागढ़ की जांच भी की गई है। उधम सिंह नगर में बड़ी चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। बैंकों ने अपने स्तर से भर्ती प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी करी है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जिस तरीके से घोटालों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है और इस फेहरिस्त में एक और नाम कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का भी जुड़ गया है। जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि 49 पदों पर जो है वो ये नियुक्ति की गई है 38 शाखाओं में, और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा खेल जो हुआ है ये पिछली जो धामी सरकार थी उसकी आचार संहिता लगने के बाद में ये अधिकारियों ने ये खेल खेला है। इसमें षड्यंत्र किया गया है पूरी तरीके से, और षड्यंत्र के दौरान मैं आपको बता दूं तमाम अभ्यर्थियों के नंबर तक बदल दिए गए। इसके अलावा जो फर्जी वो से प्रमाण पत्र थे उनमें नंबरों को बढ़ाया गया, नंबर लुटाए गए। और इस मामले में सरकार को शिकायतें मिली थी, और सरकार को शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस मामले में मैं आपसे इसे बनना चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले में देखिए अभी तो रिपोर्ट सौंप दी गई है, धन सिंह रावत के पास रिपोर्ट पहुंच गई है, और सिर्फ जांच उधम सिंह नगर में ही नहीं हुई है बल्कि देहरादून में भी हुई है इस पूरे मामले में जांच। तो क्या अब इनिशिएटिव किसी तरह का लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जांच रिपोर्ट जो है वो सचिव के पास पहुंच गई है, सचिव कोऑपरेटिव के पास पहुंच गई है, वो छुट्टी पर हैं और ये इंतजार किया जा रहा है कि उनके लौटने के बाद जो है वो इस मामले में सख्त कार्रवाई हो सकती है। और उधम सिंह नगर के कई अधिकारी जो बैंक के हैं, कोऑपरेटिव बैंक के कई अधिकारी इसके लपेटे में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। कंचन वर्मा संवाददाता जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आचार संहिता लगने के बावजूद मानकों की अनदेखी करते हुए इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये सरकार के संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है, देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या आगे कदम उठाती है। जिला हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या हुए, राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। सभी जीतने वाले प्रत्याशी अपने पद पाने की होड़ में भाजपा में शामिल होने लगे हैं। तो वहीं पिछले कई सालों से कांग्रेस के बैनर तले जीतने वाली भगवानपुर विधानसभा की विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी आयुषी राकेश ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मनसा का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा पूर्ण करने वाली। वर्ष भर देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ जुटी रहती है। नवरात्र में मंदिर की रौनक देखते ही बनती है और लाखों की तादाद में अपनी आस्था लेकर मां मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रों में आज नवमी के शुभ अवसर पर माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मां मनसा देवी मंदिर भक्तों की जय जयकार से गुंजायमान रहा। परिसर की अगर बात की जाए तो मौजूदा स्नेही वृक्ष पर डोरी बांधने को भी लेकर के लोगों में होड़ मची हुई नजर आई। कुमाऊं की सबसे प्राचीन हल्द्वानी रामलीला में दशहरा मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के दिन भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण और उनके परिवार के विशालकाय पुतले का दहन किया जाता है। हल्द्वानी की प्राचीनतम रामलीला का ये खास महत्व है कि यहाँ पिछले कई दशकों से यूपी से आए परिवार के पुतले तैयार करते हैं। इस बार 50 फीट लंबा प्रदूषण रहित इको फ्रेंडली रावण का पुतला तैयार किया गया है। 135 साल पुरानी रामलीला में शंभू बाबा के पिता और दादा भी रावण और उनके परिवार के पुतले बनाया करते थे। पिछले 45 सालों से शंभू बाबा ये काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर भगवान राम की विशेष कृपा है, इसलिए उन्हें ये पुतला बनाने का काम अच्छा लगता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।